अब मैं आपको ABCD सिखाऊंगा। आता है सबको ABCD? हाँ सर, ऐसा बोल रहे हैं आपको, हम हुबली वाले ನಾವು उत्तर कर्नाटकदವರು ಹೆಂಗ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ हैंगरी बोलते हैं यहाँ पे हैंगरी। हमारे बेंगलुरु में ऐसा नहीं, हैंगरी नहीं होता, हैंगरी होता। A to Z ऑफ पेरेंटिंग। A से क्या है? एम फॉर प्रोग्रेस। अभी मैं A to Z बोलूंगा पेरेंटिंग का। आपको एज ए पेरेंट A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर एम फॉर प्रोग्रेस। आपके बच्चों को सिखाना है कि तुम्हें तरक्की करना है, प्रोग्रेस करना है। पढ़ाई हो, टीम के मामला हो, हैबिट्स हो, घर के काम हो, प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैं प्रोग्रेस बोले तो सीधा आप मास्टर नाम में नको जाओ। प्रोग्रेस बोले तो बच्चे का ग्रोथ, बच्चे का डेवलपमेंट। बी फॉर ब्रेव। आपको अपने बच्चों को ब्रेवरी सिखानी है। व्हाट इज ब्रेवरी? जिगर, करेज, ब्रेव। दे हैव टू बी स्ट्रांग, दे हैव टू टेक अप द चैलेंजेस। ओके, डरना नहीं है। ये हमारा दूसरा बड़ा काम है। ये पेरेंट्स सिखाना स्कूल में बाद में। ब्रेव, बी क्यूरियस। बच्चों को सिखाइए हमेशा सवाल करना, अरे ये सब क्यों, उन्होंने क्यों फर्स्ट आ गए, उनके घर में क्यों ऐसा है, ये एसी क्यों नहीं चल रहा, क्यों 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 बोल के न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ डिस्कवर किया ना। ये एप्पल क्यों गिरा, राइट? क्यों? बी क्यूरियस। जितना आपका बच्चा आप सवाल करेगा उतना अच्छा है। उसको डांटिए मत या उसका मजाक मत उड़ाइए। ओ ये मेरा बच्चा सिर्फ पूछता रहता है भाई क्या बोलूं। अच्छी बात है। एक उम्र आएगी आप बकबक करेंगे, बच्चा खामोश रहेगा, तब पछतावा नहीं चाहिए। डू योर बेस्ट। हमको हमारे बच्चों को सिखाना है ऑलवेज डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स बट डू योर बेस्ट। एम्ब्रेस चैलेंजेस। मुश्किलात को अपनाओ। मुझे मुश्किल है लेकिन मैं कर लूंगा। मुश्किल देखा भागने का नहीं, चैलेंज देखा डरने का नहीं। एम्ब्रेस, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आज मुझे नहीं मिला, ग्रेट, कल मुझे मिलेगा। सो एम्ब्रेसिंग मतलब अपनाना चैलेंजेस को। फेल फॉरवर्ड। जब भी आप फेल हो गए आपको आगे बढ़ना है। व्हेन यू फेल यू मूव फॉरवर्ड। कोई चीज गुम गई, कोई चीज में आप हार गए, कोई मुश्किल आ गई, यू ऑलवेज लुक एट द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। सो फेल फॉरवर्ड सिखाइए। व्हेन यू फेल यू बाउंस बैक। आप देखते हैं ना, वो तीर मारने के लिए उसको पीछे लाना है फिर छोड़ना है। इसी तरह हमारे बच्चों को सिखाना है यू कम बैक एंड यू गो फॉरवर्ड। ग्रो योर ब्रेन। जी फॉर ग्रो योर ब्रेन। हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे कि हमारे ब्रेन को ग्रो करना है। किस तरह ग्रो करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग, पजल सॉल्विंग, रीडिंग। ओके, आज हम सब लोग जानते हैं कितना मुश्किल है रीडिंग कराना, लेकिन जो बच्चे रीडिंग करते हैं वही तो जाके बनते हैं ना IAS। बच्चों का ख्वाब है। आप पूछिए आप स्कूल में व्हाट डू यू वांट टू बिकम, 50 बच्चे हाथ उठाएंगे IAS बोल के। क्या वो कोई किताब पढ़ रहे हैं बिना आउटसाइड टेक्स्ट बुक? नहीं पढ़ रहे। अगर आपका बच्चा किसी स्टोरी बुक नहीं पढ़ रहा है, कोई अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट किताब नहीं पढ़ रहा है, या फिर इवन कुरान। अब कुरान में क्या है, हम अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे, 10 नहीं क्या मिल गए, लेकिन अगर माना पढ़ेंगे समझेंगे तो हिदायत कितनी मिलेगी, राइट? सो हमको ग्रो योर ब्रेन हमारे बच्चों को सिखाना है बाय गिविंग देम लॉट ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज। हेल्प अदर्स। दूसरों को हेल्प करना, ये भी हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे। बिकॉज हेल्पिंग अदर्स इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एज ह्यूमन बीइंग्स वी कैन डू। इन्वेंट। बच्चों को बताइए कि बेटा हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कौन सी मशीन इसको हल करेगी, क्या आइडिया वर्क होगा। इन्वेंशन मतलब किसी चीज को तैयार करना। हाउ टू गेट न्यू आइडियाज। आप अपने बच्चों को इन्वेंशन के लिए मोटिवेट कीजिए। जस्ट बी योर सेल्फ। बहुत मर्तबा हमारे बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम होता है सेल्फ एस्टीम का। मतलब वो समझते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे अल्लाह ने ये नहीं दिया है, मुझे ये प्रॉब्लम है। आपको आपके बच्चों को सिखाना है बी योर सेल्फ। तुम जो हो अल्हम्दुलिल्लाह हो और हम उस चीज के लिए खुश हैं। सो टीच योर किड्स बी योर सेल्फ।
कीप ट्राइंग, के फॉर कीप ट्राइंग। बच्चों को सिखाइए कि कोशिश करते रहना है, कोशिश नहीं करेंगे तो आपको हार मिल जाएगी, लेकिन हारेंगे तो फिर आप सीखेंगे। ग्रोथ माइंडसेट में मिस्टेक्स एंड फेलियर्स इज इक्वल टू लर्निंग। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, एल फॉर लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ये हमको सिखाना है हमारे बच्चों को। मेक ए डिफरेंस, मेक ए डिफरेंस क्या है? इंपैक्ट करना, दूसरों की जिंदगियों पे असर लाना। हम क्या डिफरेंस सिखाएंगे, हमसे क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूं। N for never, 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 never give up। हमारे बच्चों के अंदर ये सिखाना है कि आप कभी भी जो काम लिए हैं, जब तक आप पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं होते, आप उसको नेवर गिव अप करें। ये बहुत बड़ी चीज है। आप में से बहुत लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने। पता है आपको डॉक्टर बनने के लिए इंडिया में कितना खर्च होता है? अगर आपका बच्चा नेवर गिव अप करता है और मेहनत करता है, 1 साल का 1 लाख रुपया होगा, उतना ही, और वो मिल जाएगा स्कॉलरशिप वगैरह। 1 साल का 1 लाख, अमीर रहो गरीब रहो, 1 साल का 1 लाख गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अगर आपका बच्चा गिव अप कर दिया, 1 साल का 20 लाख। समझ रहे हैं आप क्या समझते हैं? बच्चा 10th में एडी ले लिया, डाल दिया कॉलेज पे, अब चमत्कार से वो डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अंदर का जो फाउंडेशन है, दैट शुड बी नेवर गिव अप। अगर नेवर गिव अप है, बच्चा 80% भी ले 10th में, वो गवर्नमेंट मेडिकल सीट लेगा बाय स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन नीट एग्जाम। ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, बच्चों को सिखाइए कि किस तरह जो भी आता है बीच में एज एन ऑब्स्टेकल, जो मुश्किलात आते हैं, उसको कैसे जंप करेंगे, ये प्रैक्टिकली बताना होगा, समझाना होगा, उनके साथ रोल प्ले करना होगा, उनको दिखाना होगा कि आप क्या करेंगे। पुट फॉर्थ एफर्ट। कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? एफर्ट नहीं डाला, मैंने मेहनत नहीं की। मैं अगर मेहनत करूंगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी। इस बात को सिखाना है बच्चों को। मेरी मेहनत से मेरी तरक्की होगी। आज हम मेहनत सिखाना भूल गए बच्चों को। हम क्या समझते हैं? स्कूल में डाल दिए, स्कूल में फीस भर गए, अब टीचर्स के हाथ में हैरी पॉटर की छड़ी है। टीचर्स का क्या हालत होती है मुझे मालूम। ओके, आप एक बच्चे को नहीं संभाल सकते घर पे, स्कूल को भेजते हैं, और वो टीचर 40 बच्चों को संभालना मामूली बात नहीं है। कोई भी स्कूल लो, ओके, 40 बच्चे जो है 40 तरीके से सोचते हैं। आपको घर पे सिखाना है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, लोग मुझे अक्सर पूछते हैं आईसीएसई में डालना बच्चे को, सीबीएसई में डालना, आईबी में डालना, पूरा पूछते हैं। मैं बोला जहां भी डालो, अगर घर पे तुम आधा घंटा अपने बच्चे के साथ नहीं बैठोगे, जहां भी डालो वेस्ट। यहाँ पे जितने माँ बाप अपने बच्चों के साथ हैं, आपको 1 घंटा इन्वेस्ट करना है आपके बच्चे के साथ हर दिन। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को नहीं करेंगे, वो ऐसा है जैसा 1990 में किसी ने इन्फोसिस का 10,000 का शेयर नहीं खरीदा। 1990 में जिसने 10,000 का शेयर खरीदा होता इन्फोसिस का, आज उसकी कीमत 10 करोड़ होती। उस वक्त उन्होंने कुर्बानी दी, 10,000 का शेयर लिया शेयर मार्केट में। उसी तरीके से आज अगर आप अपने बच्चों के लिए 1 घंटा नहीं निकालेंगे, आप 10 साल के बाद उसका पूरा 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 पैसा वसूल पछतावा होगा। माफ कीजिए, मैं बहुत कड़क बात बोल रहा हूँ, बिकॉज वी डोंट इन्वेस्ट ऑन आवर चिल्ड्रन। हम सब चीज प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, कपड़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, बच्चे के जहन पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो जो माइंड होता है ना, तड़पता है कि मेरा बाप मुझे आइडिया देगा, मेरी माँ मुझे वो सपोर्ट देगी। बच्चे बोलते नहीं है, लेकिन उनका जो बिल्डअप होता है, उनकी जो उम्र होती है, नेचुरली दे वांट इट। और ये बहुत खूब करते हैं जानवर। हमारे घर में एक बिल्ली थी, वो खाली मर गई, वो माशाल्लाह 10 साल से थी, हर 3 महीने में 4-5 बच्चे। एग्जैक्टली जब वो बच्चे डालती थी, उस दिन से लेकर 30 दिन तक हम उसको छू नहीं सकते थे। लेकिन उसके बाद 31 डेज एग्जैक्ट मैंने देखा है,
अगर 31st डे हम छूते थे तब भी वो कुछ मना नहीं करती थी, लेकिन 30 डेज तक, क्योंकि उसको मालूम है नेचुरली अल्लाह ने उसके अंदर इतना इंटेलिजेंस दिया है कि अब तेरे बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, यू डोंट टेक केयर ऑफ देम। तो इमेजिन करो, जब जानवरों के अंदर इतना अच्छा सिस्टम है बच्चों को तैयार करने का, हम इंसान क्यों मिस कर रहे हैं? बस इसीलिए बिकॉज हम लोग आज मोबाइल से ज्यादा लग गए हैं। तो आज पेरेंट्स ऑल्सो हमें कुछ रूल्स बनाने हैं कि हम घर पे कितना वक्त मोबाइल यूज करेंगे, कितना वक्त नहीं यूज करेंगे। अच्छे पेरेंट्स वो हैं जो अपने बच्चों के सामने मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। ओके, रख दीजिए, चलेगा। बच्चों के साथ डेडिकेटेड 1 घंटा बात करो, कुछ भी नहीं होगा। कोई मर गया तो फोन आएगा, डोंट वरी मच। किसी का स्टेटस देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बच्चे के लिए 1 घंटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ओल्ड वेज, बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि क्या क्वेश्चन करना चाहिए। बी रिजाइलेंट, मतलब कम बैक, कुछ गिर गए, कुछ चोट लग गई, कुछ मायूसी हो गई, कम बैक स्ट्रॉन्ग। ओके, गेन द स्ट्रेंथ, सेट गोल्स। बच्चों को गोल सेटिंग सिखाना हमारा काम है, तब जाके बच्चा एग्जाम में 90 लेगा। बच्चे को हम बताएं नहीं कि भाई तुम्हें गोल से क्या मिलेगा। हम लोगों ने घर पे गोल्स ही नहीं रखा कि तुम्हारा गोल ये है, चलो बैठ के घर का, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, एक शीट बनाओ, A4 पेपर लो, आज ही लीजिए आप, एक तरफ लिखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। उसके बाद पहला कॉलम मी, मतलब अब्बा, मम्मी। आप क्या करेंगे, आपका क्या गोल है मंडे के दिन, आपका क्या गोल है? देखो आपके बच्चे जो इतना खुश हो जाएंगे कि एज ए फैमिली आपका ग्रोथ होगा। एज ए फैमिली हमको ग्रो होना है। ट्राई समथिंग न्यू, बच्चों को एनकरेज कीजिए टू ट्राई समथिंग न्यू। यूज द नॉट येट, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अगर आप अपने बच्चे को पूछते हैं बेटा होमवर्क हो गया, तो बच्चा कहता है नहीं, इसका मतलब है फिक्स्ड माइंडसेट। अगर बच्चा कहता है अम्मी मैंने अभी होमवर्क को शुरू नहीं किया है लेकिन मैं कर लूंगा, दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। नॉट येट का मतलब आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा, मैं बस इंतजार में हूं। ये चीज सिखाइए बच्चों को। इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, से नॉट येट, मतलब आई वांट टू डू इट, आई विल डू इट, इट विल टेक टाइम। ये सिखाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नॉट येट। बी विगरस, मतलब बी स्ट्रॉन्ग, सेलिब्रेट योर सेल्फ, हैव फुल ऑफ एनर्जी। बच्चों को थोड़े एनर्जी डालिए, बच्चों के लिए एनर्जी वाली चीजें बताइए उनको, दे विल वेरी हैप्पी। वर्क हार्ड, मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई मेहनत सिखाना पेरेंट्स का काम है, स्कूल का काम है मेहनत को कन्वर्ट करना मार्क्स में। ओके, मेहनत सिखाना आप पेरेंट्स का, मुझ जैसे पेरेंट्स का काम है। एक्सप्लोर, एक्स फॉर एक्सप्लोर, बच्चों के लिए नया एक्सपोजर दीजिए। यूट्यूब एक अच्छी जगह है जहां पर बच्चों को एक्सपोजर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना, यू हैव टू डू वॉचिंग ऑफ यूट्यूब टुगेदर। कभी भी बच्चों को अकेला मत छोड़िए, उनके साथ वॉच कीजिए। हाँ देखो ऐसा हो रहा है, ठीक है, तब दे अंडरस्टैंड दैट आई कैन एंजॉय विथ माई पेरेंट्स ऑल्सो, मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकता हूँ। यील्ड रिजल्ट्स, बच्चों को ये बताइए कि हमेशा जो है रिजल्ट्स आएंगे आपकी मेहनत के बाद, और उसको आपको इस्तेमाल करना है। बी सीलस, मतलब एनर्जी होनी चाहिए, हमेशा काम करने का जोश, जज्बा। ये सारी चीजें मैं क्यों बताया, बिकॉज ये हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट्स अगर हमको समझ में आ गए, नथिंग लाइक दैट। ओके,